लाइफ में सक्सेस कभी रातों रात नहीं मिलती, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। कभी कभी तो ऐसे सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं होती। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं सिनेमागिरी श्रद्धा यानी मेरे साथ। किंग ऑफ बॉलीवुड, जी हाँ, शाहरुख खान। ये किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। SRK सिर्फ नाम नहीं है बल्कि आज के टाइम पे एक ब्रांड है। बॉलीवुड में उनका कोई गॉडफादर नहीं था, लेकिन आज वो जो कुछ भी है उसकी क्रेडिट वो अपनी वाइफ को देते हैं। वो कहते हैं ना कि कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, एंड ये बात शाहरुख खान की लाइफ पे बिल्कुल सूट करता है। शाहरुख खान खुद भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शाहरुख और गौरी की शादी इतनी आसान क्यों नहीं थी? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि दिल्ली में रहने वाले शाहरुख गौरी को ढूंढते ढूंढते मुंबई चले आए? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं शाहरुख और गौरी की लव स्टोरी और शादी तक के सफर के बारे में। और हाँ, वीडियो के एंड को मिस मत करिएगा, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि आखिर शाहरुख खान का सबसे बड़ा डर क्या है। एंड आयरॉनिकली वो उसी बात के लिए फेमस भी है। बॉलीवुड के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान के दिल की क्वीन है गौरी खान। शाहरुख और गौरी बेसिकली दिल्ली से बिलोंग करते हैं। एक इंटरव्यू में शाहरुख ने बताया कि उनकी मुलाकात गौरी से कब और कैसे हुई और आखिर कैसे बने वो दोनों लाइफ पार्टनर्स। दरअसल वो दोनों एक क्लब में मिले थे। शाहरुख को पहली नजर में ही गौरी पसंद आ गई थी। वो डांस करने उनके पास गए और पूछा, आप किसके साथ आई हैं? इस पे गौरी ने जवाब दिया कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हैं। इसके बाद काफी देर बात हुई और बातों बातों में गौरी ने बताया कि उनका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, वो वहाँ अपने भाई के साथ आई हैं। और वो सबसे ऐसा इसलिए कहती हैं ताकि कोई लड़का उन्हें परेशान न करे। शाहरुख को गौरी बेहद पसंद थी। उस दिन के बाद भी दोनों मिलते जुलते रहे, जिसके बाद शाहरुख ने गौरी को सीधे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। बट गेस व्हाट, गौरी ने शाहरुख के इस प्रपोजल को रिफ्यूज कर दिया और यहाँ तक कि गौरी के घर में भी ये बात पता चल गई और गौरी की फैमिली ने उन्हें मुंबई भेज दिया। शाहरुख सिर्फ ऑन स्क्रीन ही किंग ऑफ रोमांस नहीं कहे जाते हैं, असल जीवन में भी उनका रोमांस काफी दिलचस्प रहा है। गौरी के जाने के बाद वो भी निकल पड़े मुंबई में गौरी को ढूंढने। काफी ढूंढा लेकिन गौरी नहीं मिली। और उस वक्त ना तो सेलफोन का जमाना था और न ही सोशल मीडिया का। ऐसे में वो गौरी को एक बीच के किनारे ढूंढते थे, क्योंकि गौरी को स्विमिंग बहुत पसंद था। शाहरुख चंद पैसों के साथ मुंबई आए थे और वो दिन भी आ गया जब निराश होकर उन्हें वापस जाना था। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद से शाहरुख की जिंदगी बदल गई। एक सरदार जी ने उन्हें बताया कि यहाँ सिर्फ एक ही बीच नहीं है, कई सारे बीच हैं। शाहरुख को एक बार फिर से उम्मीद मिली और निकल पड़े वो गौरी को ढूंढने। ऑटो ड्राइवर से कहा कि भाई ये ले पैसे और जहाँ तक तेरी गाड़ी जाए बस चलता रहे। और इसी बीच उन्हें गौरी दिखाई दी। वो दोनों एक दूसरे को देख के रोने लगे। शाहरुख ने फिर गौरी को उस वक्त प्रपोज कर दिया, लेकिन गौरी ने फिर उनका प्रपोजल रिफ्यूज कर दिया। यहाँ से शुरू हुए शाहरुख के स्ट्रगल वाले डेज और एक्टर बनने की कहानी। उन्होंने उम्मीद तो छोड़ दी थी कि गौरी से उनकी कभी शादी हो पाएगी। 1990 में जब उनकी माँ गुजर गई तो उसके बाद अचानक एक दिन गौरी मिलती है और शादी करने की बात कहती है और फिर दोनों शादी के बंधन में बन जाते हैं। हिंदू रीति रिवाज से दोनों ने 25 अक्टूबर 1991 में शादी कर ली और तब से दोनों हैप्पी कपल की मिसाल है। एक इंटरव्यू में शाहरुख ने ये भी बताया कि गौरी चाहती हैं कि शाहरुख एक्टर बने और हमेशा उन्हें सपोर्ट करती थी। आपको बता दें कि गौरी आज एक जानी मानी प्रोड्यूसर है और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की ओनर भी है, जो शाहरुख और गौरी की पार्टनरशिप कंपनी है। शाहरुख अपने स्टाइल के लिए बहुत फेमस है। यूं बाहें फैला के स्टेज पर आज भी जब शाहरुख खड़े होते हैं तो उनके फैंस का खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उनके फैंस को इंतजार रहता है कि कब वो मोमेंट आएगा और शाहरुख का ये स्टाइल उन्हें लाइव देखने को मिलेगा। लेकिन इस स्टाइल में शाहरुख का सबसे बड़ा डर छुपा हुआ है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जब वो अपनी बाहें फैलाते हैं तो उन्हें ये डर लगता है कि कहीं नीचे से उनके कोई हाथ न काट दे। शौक लगाना, लेकिन शाहरुख का सबसे बड़ा डर यही है।
आखिर शाहरुख खान का ये सबसे बड़ा डर बहुत ही वियर्ड। आप देख रहे थे सिनेमागिरी मेरी यानी श्रद्धा के साथ माय भारत पर। बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही अपडेट्स या फिर एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए माय भारत। एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड विद सिनेमागिरी।